क्यों दुरूद शरीफ की तौफीक हर किसी को एक जैसी नहीं मिलती। कुछ लोगों के लबों पर ये जिक्र जारी होने लगता है और इसके बरक्स क्यों कुछ लोग दुरूद पाक चाह कर भी नहीं पढ़ पाते। आखिर कौन से ऐसे लोग, कौन से ऐसे दिल और कौन से ऐसे इंसान हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ पाते हैं। वो खुश नसीब कौन होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला दुरूद शरीफ की तौफीक देता है, जिन लोगों को इस बाबरकत अमल करने का शर्फ अता फरमा दिया जाता है। किन लोगों को ये सादत कब, क्यों, कैसे और किस तरह बख्श दी जाती है। तो आज दुरूद पाक के मुतालिक ये गहरे राज और हकायक जरूर सुनकर जाइएगा और इंशाअल्लाह ताला इन्हें सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मोहतरम नाजरीन, जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं और बड़े ही लंबे अरसे से जिक्र को करते चले आ रहे हैं, तो इसके पीछे की हकीकत और राज आज जरूर जान लीजिए। ये जो दुरूद पाक पढ़ने वाले खुशनसीब लोग हैं और बज़ाहिर इन्हें लगता भी है और वो ये समझते भी हैं कि हम खुद दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो दरअसल इसी मुतल्लिक आज ये राज की बात आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अहम बात है। इसे सुनना, जानना और समझना लाजिम है। तो ये जो आपका दुरूद पाक पढ़ना है, आपके लबों पर जो ये जिक्र जारी है, आपका दिल जो दुरूद पाक का जिक्र करने लगा है, आप जो इस खूबसूरत जिक्र के आदी होने लगे हैं, तो जान लीजिए ये सब आप खुद नहीं करते, ये कलाम आप खुद नहीं पढ़ते। इनफैक्ट आप दुरूद पाक खुद पढ़ ही नहीं सकते। आप जो दुरूद पाक पढ़ते हैं वो आपके लबों पर ऐसे जारी नहीं हो जाता, बल्कि आपसे दुरूद पाक पढ़वाया जाता है। आप दुरूद पाक तक खुद नहीं पहुंचते, बल्कि आपको पहुंचाया जाता है। सुभान अल्लाह। आप ये सादत, ये तौफीक खुद नहीं पाते, बल्कि आपको ये सादत, ये मुकाम, ये तौफीक बख्शी जाती है उस रब्बुल आलमीन की तरफ से, जो कि खुद भी ये अमले अजीम फरमा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम फरिश्ते भी इस जिक्र की कसरत में रहते हैं। तो ये दुरूद पाक का पढ़ पाना, तौफीक का मिल जाना, ये शर्त, ये सादत का बख्शे जाना आखिर किन बेसिस पर मिलता है ये खजाना। तो मोहतरम नाजरीन, आगे हम डिटेल से उन खुशनसीब लोगों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह पाक दुरूद पाक जैसा नेक अमल करने की सादत नसीब फरमा देता है। तो मोहतरम नाजरीन, आइए जान लेते हैं वो खुशनसीब लोग कौन हैं और किस लिए दुरूद पाक पढ़ने की सादत उनको मिलती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किन लोगों को अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद व सलाम के लिए चुनता है। तो मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक उन दिलों को, उन लोगों को दुरूद पाक पढ़ने की खास तौफीक देता है जो सच्चे हो, यानी जिनके दिल में अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है, जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हीं को ये खास रूहानी तोहफा नसीब होता है। जिस तरह हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक बंदा जब दरूद पढ़ता है तो होता ये है कि दरअसल वो अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्तों के साथ उस मुबारक अमल में शरीक हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला का हुक्म भी पूरा हो जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी ताज़ा हो जाती है और बदले में रहमतों की बारिश होती है। मगर ये तौफीक हर किसी को क्यों नहीं मिलती? तो देखें, जिस तरह से नमाज या दीगर इबादत का शौक अल्लाह ताला अपने खास बंदों के दिलों में डालता है, इसी तरह दुरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं को देता है जिनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तड़प मौजूद हो, यानी जो लोग कामिल और ईमान में मजबूत होते हैं। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक देता है ना, तो समझ लें वो बंदा खुश नसीबों में शामिल हो गया, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये नेमत हर किसी को नसीब नहीं होती। ये तो एक खास बुलावा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को चुनता है ताकि वो उसके महबूब का जिक्र करें और इस जिक्र के जरिए अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाएं।
तो ये दरअसल एक सुनहरी मौका होता है, कुर्बत का, मोहब्बत का, रूहानी सुकून का, यानी जिसे अल्लाह चाहे उसी के नसीब में ये नेमत लिख देता है। क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ना दरअसल एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से सिर्फ चंद खास बंदों का ही इंतखाब करता है, यानी जिन्हें वो इस अमल के काबिल समझता है, क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं है बल्कि एक एजाज है, एक रूहानी तोहफा है जो अल्लाह ताला अपने चुने हुए बंदों को अता करता है। और वो बंदे कौन होते हैं जिन्हें ये सादत मिलती है? तो दरअसल वो लोग होते हैं जो अपनी कमजोरियों का अपने रब के सामने एतराफ करते हैं, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। कोई शख्स मुश्किल में भी जुबान से शिकवा नहीं करता, बल्कि इस सब्र से अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देता है और फिर वही बंदा दरूद शरीफ पढ़ने की सादत पा लेता है। सुभान अल्लाह। कभी ना भूलें, ये नेमत बस उन्हीं के नसीबों में लिखी जाती है जो दिल से आजिज, जुबान से शुक्रगुजार और नियत के सच्चे होते हैं, जिनके दिलों में, जिनकी रूहों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत बस्या होती है। असल में यही लोग दरूद पाक पढ़ पाते हैं जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और नेक अमाल में लगे रहते हैं। इन्हें ही अल्लाह ताला दरूद शरीफ की मोहब्बत अता करता है, उन्हें ही ये दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करता है। और ये अल्लाह की एक बड़ी रहमत है कि वो कुछ खास दिलों को इस खूबसूरत अमल के लिए मुंतखब कर लेता है, इसके लिए खास दिलों का इंतखाब कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर खास करम फरमाना चाहता है और उन्हें दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता कर देता है। क्योंकि दरूद शरीफ दरअसल अल्लाह ताला की रहमत से जुड़ने का सबसे खूबसूरत और ताकतवर तरीन जरिया है। ये वो अमल है जिससे न सिर्फ जिंदगी में बरकतें आती हैं, बल्कि इंसान का दिल और रूह पाकीज़ा हो जाती हैं। और अगर आप खुद को कसरत से दरूद पाक पढ़ते हुए पाते हैं और जब दरूद पाक पढ़ते हुए पाएं, समझ लें आप खुश नसीब हैं, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को नहीं देता। ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। ये बात आज आप लाजमी तौर पर जान लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये खास अता है जो वो सिर्फ अपने चुने हुए बंदों को ही देता है। और अल्लाह जब किसी को अपने महबूब के जिक्र की सादत देता है तो दरअसल वो उस बंदे को अपनी रहमत से जोड़ लेता है, अपनी रहमत से खास कर लेता है। तभी अल्लाह करीम उसके लिए पाक दिलों का इंतखाब करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा खास इंतखाब है। इसीलिए अगर आपको ये तौफीक मिली है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख शुक्र अदा करें, दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया से गुजर जाते हैं मगर उनकी जुबान पर दरूद पाक नहीं आ पाता, जो कि निहायत ही अफसोस की बात है। लेकिन अगर ये सादत आपको मिली है, आपके नसीब में लिखी गई, आपको ये तौफीक मिल चुकी है, तो समझ लीजिए आप वाकई अल्लाह ताला के खास बंदों में शामिल हैं, क्योंकि दरूद पाक की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास बंदों को ही देता है। उन्हें देता है जिन्हें अपनी रहमत से खास करना चाहता है, उन्हीं को दरूद पाक की तौफीक बख्श देता है और ऐसे लोगों को ही अपनी रहमतों से खास कर देता है। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन, आज आप बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे कि दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दरअसल किन लोगों को, किन दिलों को ये सादत कब, कैसे, क्यों और किस तरह बख्श दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों और किस लिए जो है ये दरूद पाक की तौफीक अपने बंदों को अता फरमाता है। तो मोहतरम नाजरीन, सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हर लम्हा, हर सांस के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि दरूद शरीफ की मज़ीद रूहानी ताकत के राज जानें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और चैनल सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी रूहानी वीडियो आपसे मिस ना हो। जज़ाकल्लाह।